हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। बीएड ब्रिज कोर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मॉड्यूल 521 क्लास नंबर 2, पेपर फर्स्ट की क्लास नंबर 2 है ये। गवर्नमेंट टीचर्स के लिए अनिवार्य 6 महीने का ब्रिज कोर्स है, इसको करना है। तैयारी शुरू हो चुकी है, पूरा सिलेबस यहाँ से प्राप्त करेंगे कैनवाला 2 यूट्यूब चैनल से। चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ब्रिज कोर्स में आपके 4 एग्ज़ाम होंगे जो कि 75 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। चारों पेपर 75 अंक के होंगे। पहला जो पेपर होगा उसका कोड होगा 521। इस पेपर का नाम होगा प्रारंभिक शिक्षा, संदर्भ, सरोकार और चुनौतियाँ। दूसरा जो पेपर होगा उसका कोड होगा 522। इस पेपर का नाम होगा प्रारंभिक विद्यालय बच्चों की समझ। तीसरा पेपर होगा, इसका कोड होगा 523। इसका नाम होगा पेपर का पाठचर्या एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। चौथा पेपर होगा, इसका नाम है विद्यालय विषयों का शिक्षण शास्त्र और इसका कोड होगा 524। तो बने रहिएगा, चारों पेपर का पूरा सिलेबस आपको यहीं कैनवाला 2 यूट्यूब चैनल पर करा दिया जाएगा। देखते हैं आज हम कोड 521 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम में 2-2 अंक के आएंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है, बौद्ध काल में शिक्षा की माध्यम भाषा कौन सी थी। इसका आंसर होगा बौद्ध काल में शिक्षा की माध्यम भाषा पाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध काल में किस संस्कार के माध्यम से शिक्षा प्रारंभ होती थी। आंसर है बौद्ध काल में प्रव्रज संस्कार के माध्यम से बच्चे की शिक्षा प्रारंभ होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध काल में अनुदेशन के चरण बताइए। आंसर है बौद्ध काल में अनुदेशन के चरण थे श्रवण, मनन और निध्यासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम काल में प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती थी। आंसर हो जाएगा मुस्लिम काल में प्रारंभिक शिक्षा मकतबों में प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम काल में माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती थी। आंसर है मुस्लिम काल में माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा मदरसों में प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में शिक्षा में प्रवेश किस संस्कार एवं आयु में होता था। आंसर है मध्यकालीन भारत में शिक्षा में प्रवेश बिस्मिल्लाह संस्कार, किससे, बिस्मिल्लाह संस्कार द्वारा होता था तथा उसकी आयु 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की होती थी। यानी कि बच्चे मध्यकालीन में जब शिक्षा प्रारंभ करते थे तो बिस्मिल्लाह संस्कार कराया जाता था और उनकी आयु जो बच्चों की होनी चाहिए थी 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की होनी चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक उपयोगी उत्पादन कार्य SUPW को पाठ्यक्रम में शामिल करने का सुझाव किस समिति ने दिया था। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सामाजिक उपयोगी उत्पादन कार्य SUPW को पाठ्यक्रम में शामिल करने का सुझाव ईश्वर भाई पटेल समिति, कौन सी समिति, ईश्वर भाई पटेल समिति ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ध्यान दीजिए, संविधान के किस संशोधन द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के विषय को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है। आंसर हो जाएगा संविधान के 86वें संविधान संशोधन द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 21 का है। कौन सा है? 21 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के लिए सर्वप्रथम अधिकार शब्द का प्रयोग किसने और कब किया था? आंसर हो जाएगा, शिक्षा के लिए सर्वप्रथम अधिकार शब्द का प्रयोग रविंद्रनाथ टैगोर ने 1908 में किया था। किसने किया था? शिक्षा में सर्वप्रथम अधिकार शब्द का प्रयोग रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1908 में किया था। अगला क्वेश्चन है, किस सन में शिक्षा के विषय को संविधान की समवर्ती सूची में शामिल किया गया था? आंसर हो जाएगा, सन 1976 में शिक्षा के विषय को संविधान की समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, शिक्षा बिना बोझ के नामक रिपोर्ट किस समिति ने बनाई थी? शिक्षा बिना बोझ के, क्या कहा गया है? शिक्षा बिना बोझ के नामक रिपोर्ट किस समिति ने बनाई थी? आंसर हो जाएगा, शिक्षा बिना बोझ के नामक रिपोर्ट यशपाल समिति ने बनाई थी। कौन सी समिति ने? यशपाल समिति ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो दस्तावेज़ों में भाषा संवर्धन की बात की गई है? किन दो दस्तावेज़ों में भाषा संवर्धन की बात की गई है? आंसर हो जाएगा, NCF 2000 एवं NCF 2005 नामक दो दस्तावेज़ों में भाषा संवर्धन की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को विकसित करने और इस रूपरेखा की समय समय पर समीक्षा करने का दायित्व किसे सौंपा गया है? आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को विकसित करने और इस रूपरेखा की समय समय पर समीक्षा करने का दायित्व NCERT को सौंपा गया है। ध्यान रखिएगा, किसे? NCERT को सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, काम के लिए शिक्षा की संस्कृति के विकास के लिए किसने बुनियादी शिक्षा की अवधारणा प्रस्तुत की है? ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर। काम के लिए शिक्षा की संस्कृति के विकास के लिए किसने बुनियादी शिक्षा की अवधारणा प्रस्तुत की है? आंसर हो जाएगा, काम के लिए शिक्षा की संस्कृति के विकास के लिए बुनियादी शिक्षा की अवधारणा विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर तथा महात्मा गांधी ने प्रस्तुत की है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, SSA की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? SSA की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? आंसर समझेंगे इसका। आंसर हो जाएगा, SSA की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक स्पष्ट समयबद्ध कार्यक्रम होना चाहिए। नंबर 2, पूरे देश में गुणात्मक बुनियादी शिक्षा के लिए मांग का प्रत्युत्तर होना चाहिए। तीसरा, बुनियादी शिक्षा द्वारा सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, SSA के प्रमुख लक्ष्य क्या हैं? SSA के प्रमुख लक्ष्य क्या हैं? समझना है इस क्वेश्चन का आंसर को। चलिए, तो नंबर 1, 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को 2010 तक उपयोगी प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना। पहला तो ये लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य क्या है? विद्यालयों के प्रबंधन में समुदाय की सक्रिय सहभागिता द्वारा सामाजिक, क्षेत्रीय और लैंगिक रिक्तियों की पूर्ति करना।
तीसरा क्या है, पूर्व बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECCE के महत्व को समझना और 0 से 14 वर्ष के वर्ग को एक सातत्व यानी कि सतत रूप से देखना। तो ये हैं SSA के प्रमुख लक्ष्य। आप इस वीडियो को एक से ज़्यादा बार देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्वतंत्रता के पश्चात प्रारंभिक शिक्षा में वृद्धि और प्रतिभागिता में सुधार के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार के 3 योजनाओं के नाम बताने हैं। क्या करना है, स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक शिक्षा और वृद्धि और प्रतिभागिता में सुधार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के 3 योजनाओं के नाम बताने हैं, समझिएगा। तो पहली है, स्वतंत्रता के पश्चात प्रारंभिक शिक्षा में वृद्धि और सहभागिता या प्रतिभागिता में सुधार हेतु केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नंबर 2 DPEP, नंबर 3 SSA। ये 3 योजनाएं हैं केंद्र और राज्य सरकार की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, RMSA योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली 3 महत्वपूर्ण भौतिक सुविधाओं के नाम बताइए। आंसर हो जाएगा, RMS योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली 3 महत्वपूर्ण भौतिक सुविधाएं, नंबर 1 अतिरिक्त कच्चा कक्ष, नंबर 2 प्रयोगशालाएं, नंबर 3 पुस्तकालय, ये होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सर्व शिक्षा अभियान को क्यों प्रारंभ किया गया था? सर्व शिक्षा अभियान को क्यों प्रारंभ किया गया था? आंसर देखिएगा, सर्व शिक्षा अभियान को निम्नलिखित कारणों से प्रारंभ किया गया था। नंबर 1 प्रारंभिक शिक्षा में अधिगम की गुणवत्ता सुधारने के लिए, नंबर 2 सार्वभौमिक पहुंच एवं प्रतिधारण बढ़ाने के लिए, नंबर 3 लैंगिक एवं सामाजिक वर्गों में अंतरालों को पाटने के लिए। तो ये था सर्व शिक्षा अभियान के प्रारंभ करने का कारण। साथियों, ब्रिज कोर्स का PDF लेने के लिए आप WhatsApp नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। B.Ed ब्रिज कोर्स में प्रिय शिक्षक साथियों, ब्रिज कोर्स से संबंधित होने वाली सभी समस्याओं का हल किया जाएगा। आवेदन शुरू होने दीजिए, उसके बाद पूरे 6 माह तक आपकी पूरी मदद की जाएगी। रजिस्ट्रेशन भी आपके एडमिशन के करा दिए जाएंगे। उसके बाद लेसन प्लान, टीचिंग प्लान, नोट्स, सारी हेल्प आपकी की जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, हर प्रकार की हेल्प की जाएगी। ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण करना सभी के लिए आवश्यक है ताकि नौकरी सुरक्षित रहे। इस हेतु पूरी मदद की जाएगी। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें कैनवाला 2 यूट्यूब चैनल को।